उसका ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आज का जो क्या कहूं मैं इसे, जो तंदूर कांड मुझे याद आ गया। वो एक तंदूर कांड बड़ा चला देश में, तो ये तंदूर में जो हमने जला दिए विदेशी, ये तो इंटरनेशनल इमेज भी इस पर बाकायदा स्टेक पर खड़ी हो जाती है। और कोई सरकार जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी भाई, विदेशियों की लाशें भेजनी पड़ेंगी। वो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वहां बाकायदा जितने लोग विदेशी मरे उस प्लेन क्रैश में, उन्होंने हमारे ऊपर AAIB के ऊपर बाकायदा उन्होंने केस दर्ज कराए। वहां इतनी सस्ती तो है नहीं लोगों की जान, तो ये तो हमारी इंटरनेशनल इमेज भी स्टेक पर है। देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो विक्रम सिंह जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और शायद इसी प्रकार की बात करने वाला देश के अंदर हमारा सारा अधिकारी या कर्मचारी हो जाए तो ये घटना नहीं घटे। मैंने अभी आपको ये मैंने बनाया है, अगर आप इसको पढ़ सकती हैं और देखें, इसमें बहुत सारी जानकारी है। उसमें सबसे पहले यही कि अपराध या गैर कानूनी गतिविधि बिना प्रशासन की जानकारी के हो ही नहीं सकती। अपराध या गैर कानूनी गतिविधि बिना प्रशासन की जानकारी के हो ही नहीं सकती। कोई भी काम गलत शुरू होने से पहले ये ऐसे सूंघ लेते हैं जैसे कि जो मिलिट्री का जो डॉग्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है वो सूंघते हैं, बारूद सूंघते हैं, माइंस सूंघते हैं और तमाम टेररिस्ट को सूंघते हैं। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी किसी भी स्तर का हो वो उसको सूंघ लेता है। और मैं एक बात में और साफ कर देना चाहता हूं, वो ये कि कभी भी किसी वक्त भी किसी की सरकार के अंदर भी इस प्रकार की घटना जो घटी है हम उसकी निंदा करते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार में घटी हो, आप पार्टी की सरकार में घटी हो, भाजपा की सरकार में घटी हो, लेकिन कब रोक लगेगी और कैसे रोक लगेगी इसके ऊपर। आज बीजेपी के नेताओं ने जो बयान यहां पर दिया है उसको ऐसे ही बोलना चाहिए था जैसे हम बात कर रहे हैं। किसी पार्टी की गलती की बात नहीं है इसके अंदर, सिस्टम को ठीक करने की बात है। वो कैसे ठीक होगा? विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जब उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टा रिपोर्ट न एसडीएम इलाके का मालिक होता है। एक विधानसभा का मालिक कौन होता है? एसडीएम होता है, जिसके नीचे सारे विभाग आते हैं, पुलिस भी उसके नीचे जाता है। सबसे पहले तो गाज एसडीएम के ऊपर गिरना चाहिए थी। सबूत है या नहीं है, लेकिन वो उसका जिम्मेदार है। और एफआईआर क्या किया आपने, आपको बताऊं, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ में एफआईआर कर दी। भाई मुजरिम तो आपके सामने घूम रहे हैं, अज्ञात कौन सा हो गया उसमें? और ये जो लोकेश बजाज है ये उस बिल्डिंग का मालिक नहीं है। मालिक हो सकता है लेकिन लाइसेंस किसके नाम से है? ये एक कोई मिश्रा है, एक कोई शाह है, जिनके नाम से ये लाइसेंस मिला हुआ। 5 कमरों का लाइसेंस मिला, 25 कमरे वहां पर बनाए गए, उसके नाम से ये लाइसेंस है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस है। आज आप बिल्कुल विक्रम सिंह भाई वो आम आदमी पार्टी ने लाइसेंस दिया था, तो 1.5 साल से अगर आम आदमी पार्टी करप्शन का बीज बोकर चली गई तो हम 1.5 साल से उस बीज को पौधा बनाने में जुटे हुए हैं। 1.5 साल में हमारा भी सिस्टम सो रहा है। हम भी नहीं तय करेंगे कि भाई किसको जेन्युइन लाइसेंस मिला, कौन जेन्युइन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जिस दिन ये गलत काम, कोई अपराध शुरू होता है उस दिन ही अधिकारी पहुंच जाते हैं, उसके पहले ही उनको भनक लग जाती है। अब हरिशंकर जी एक सवाल का जवाब दीजिए ना भाई। पिछले बरस हमारे देश में तकरीबन 5.25 लाख लोग आए जिन्होंने उस भरोसे पर बाकायदा भरोसा जताया कि हम ग्लोबल मेडिकल हब बनने वाले हैं, हम बाकी देशों से सस्ता इलाज देंगे, अमेरिका से, ब्रिटेन से 60 से 70% सस्ता इलाज देंगे। ये 5 लाख लोग जो इसी भरोसे पर आए, और इनमें से ये 21 लोग जल भुन गए जिनकी लाशें पहुंचाई गई हॉस्पिटल, और तकरीबन 18 अरब डॉलर का कारोबार भी है और स्टेक पर इमेज भी है भारत की। बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं। मैं वही तो कहने जा रहा हूं कि आगे बढ़ने का रास्ता तो यही रोके हुए हैं। हमारा देश आगे बढ़ सकता है, अच्छी छवि के साथ बढ़ सकता है। हम विदेशों में जाके अपनी छवि के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े इवेंट करवाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो कमियां हैं पहले उसको तो दूर करें हम लोग। सूद साहब ने बयान दे दिया, सतीश उपाध्याय ने बयान दे दिया, अजय जी ने बड़ी अच्छी तरीके से डिफेंड। भाई डिफेंड मत करो, पैसा भी दे दिया भाई। पीएमओ की तरफ से अनाउंस हो गया 2 लाख रुपए मृतकों को दे देंगे। और पिछली घटना में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर 2 लाख मृतकों को, 50,000 जख्मी को। उसके पहले जो मार्च में हुई उसमें भी 2 लाख मृतकों को, 50,000 जख्मी को। ये कहना चाहिए कि पूरी जिम्मेदारी यहाँ रहने के खर्च की,
जो इलाज करवाने आए हैं हाँ, और जो जल जी। गए हैं उनकी आने जाने का पूरा खर्चा सरकार देगी और नहीं, उसके ये बाद तो उनको और मुझे compensation लगता है होगा, तब तक- हरिशंकर गुप्ता जी, ये तो मुझे और लगता है कि हम बार्गेन कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ को, कि अब हाँ। मर गए तो चलो पैसा भी ले लो, चलो ये वाला गलत है। ये नहीं, वो वाला मैं मानता हूँ आपकी अलाउंस बात। भी ले लो। आपने इसमें जिक्र एक किया तो सेकेंड, मैंने कहा दीक्षु ये बात। कुकरेजा, आपने जिक्र किया तो दीक्षु मैंने ये कहा कुकरेजा, बात। नहीं भाई, हम ह्यूमन लाइफ तो सस्ती है ही ना भारत में। लेकिन आपने इंदौर 2 में लाख कितने रुपए लोग मर गए तो मैं थे? 2 लाख रुपए की बात में जवाब दे रहा इंदौर हूं, में 2 कितने लाख लोग रुपए मर क्या गए? होता है? 3 साल से फाइलें घूम रही थी, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, किसी ने हाँ। नहीं सुनी। कैलाश विजयवर्गीय कहते दिखाई दिया, अरे नहीं, पागल हो सुनेगा तुम, मीडिया नहीं। वालों सवाल पूछते हो। मुजरिम जब ऐसे घूमेगा, मुजरिम जैसे घूमेगा और कहेगा कि यह अज्ञात है, हाँ। हमारी पुलिस कहेगी कि यह ठीक। अज्ञात, और मुजरिम सामने खड़ा हुआ है, जो अब अज्ञात कह रहा है दरअसल वो खुद ही इसमें मुजरिम है। दो मेरे साथ खास मेहमान भी हैं, दीक्षु